इस लेक्चर के अंदर हम लोग बूलियन डेटा टाइप के बारे में देखेंगे। बूलियन डेटा टाइप हमें ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में वैल्यूज़ को रिटर्न करवाती है, जिससे कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू वाली कंडीशन में होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और अगर फॉल्स हुई तो फॉल्स स्टेटमेंट वाली कंडीशन में जो भी वैल्यू स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 5 है और बी इज इक्वल टू 6 है। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो प्रिंट करवा दो ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए इज ग्रेटर देन बी के ना हुआ तो क्या करो, बी इज ग्रेटर देन ए कर दो। इसमें क्या होगा कि ए के अंदर 5 है और बी के अंदर 6 है, 5 ग्रेटर देन बी के नहीं है, ये इसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। तो क्या करेगा, नेक्स्ट एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा, तो हमारे पास बी इज ग्रेटर देन ए आ जाएगा। चलते हैं हम अपने वीएस कोड की तरफ और देख लेते हैं इसे प्रैक्टिकली भी। जैसे कि मैंने आपको पहली एग्जांपल में बताया कि ए इज इक्वल टू 5 है और बी इज इक्वल टू 6 है। अगर ए ग्रेटर देन बी के हुआ तो वो हमें ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज हमें ये वाली प्रिंट करवा देगा। तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी के नहीं है, तो वो इसे स्किप कर देगा इस ब्लॉक ऑफ कोड को, और हमें प्रिंट करवा देगा बी इज ग्रेटर देन ए के। तो उसने मुझे प्रिंट करवा दिया बी इज ग्रेटर देन ए। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस के अंदर भी बताया था कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं ट्रू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टी कैपिटल लिखना पड़ेगा और बाकी स्मॉल के अंदर। तो जैसे ही मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा तो वो मुझे ट्रू प्रिंट करवा देगा। अगर मैं इसे स्मॉल के अंदर टी कर दूंगा तो वो क्या करेगा, एरर मुझे देगा कि आपने ट्रू को डिफाइन नहीं किया हुआ। उसमें मुझे एरर दे रही है नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड। तो इसी तरह से हमें पाइथन की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा कि किस तरह से हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी डेटा टाइप देख लेते हैं कि मैंने ट्रू की जो डेटा टाइप है वो क्या होगी। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो वो मुझे बूल के अंदर रिटर्न करवा रहा है कि इसकी जो डेटा टाइप है वो बूलियन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ इंटीजर वैल्यू किसकी, ट्रू की, तो क्या करेगा, ये मुझे 1 रिटर्न करवाएगा, क्योंकि ट्रू की जो इंटीजर वैल्यू 1 है और फॉल्स की जो होगी वो 0 होगी। अगर मैं फॉल्स वाली की भी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा लूँ तो ये मुझे 0 प्रिंट करेगा। इसमें हमें ये 0 और 1 की फॉर्म में भी जो है वो रिजल्ट को प्रिंट करवाएगा कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपको 1 प्रिंट करवा देगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो 0 आपको रिटर्न करेगा। अब अगर हम देख लें कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर मैंने हेलो शॉर्पियंस को स्टोर करवाया हुआ है, और एक मेरे पास वेरिएबल है बी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसके अंदर हम प्रिंट करवा लेते हैं बूल ऑफ ए, यानी कि ए की जो भी कंडीशन है, जो भी इसकी बूलियन वैल्यू बनती है वो हमें प्रिंट करवा दो। तो ए की क्या होगी, अगर इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है या कोई भी वैल्यू है तो हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करवा देगा। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो ए के अंदर वैल्यू कोई ना कोई पड़ी हुई थी तो उसने मुझे ट्रू प्रिंट करवा दिया, और बी के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग थी तो उसने मुझे इसका फॉल्स जो है वो रिटर्न करवा दिया। बूलियन डेटा टाइप जो है वो ये ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि ट्रू की इंटीजर वैल्यू जो है वो 1 है और फॉल्स की जो है वो 0 है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को प्लस करूंगा तो ट्रू की वैल्यू 1 प्लस फॉल्स की 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर फॉल्स में से -2 करूं, यानी कि 0 में से -1 करूं, तो ये मुझे -1 रिटर्न करवा देगा। और अगर मैं फॉल्स में से फॉल्स यानी कि 0 में से 0 करूंगा तो ये 0 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम इसके अंदर, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर इफ एल्स की स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम कंडीशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसमें चेक करना चाहूँ कि ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स है, यानी 1 ग्रेटर देन 0 है, तो वो क्या करेगा, हमें ट्रू प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज हमें फॉल्स प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 0 था तो उसने मुझे ट्रू प्रिंट करवा दिया। अगर मैं 0 ग्रेटर देन 1 करूँ तो ये हमारे पास फॉल्स में इसकी वैल्यूज को जो है वो रिटर्न करवा देगा। तो उसने मुझे फॉल्स में इसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न करवा दिया।